नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाली है और हर सैटरडे एक नई स्ट्रैटेजी आया करेगी। जो भी आप यूट्यूबर देखते हो, ट्रेडर देखते हो, बहुत टाइम का इनको ही एक्सपीरियंस होता है, तो सभी की अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो बारी बारी से वो सारी स्ट्रैटेजीज़ जो इनके पेड ग्रुप में हैं या फिर कैसे भी हैं, वो सारी की सारी अपने यूट्यूब चैनल पे आएंगी, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनेगी। और एक बात का ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी होती क्या है, ये सिर्फ एक माइंडसेट होता है। अगर आप माइंडसेट कर सकते हो तभी ये फॉर्मूला आपके लिए परफेक्ट रहेगा, वरना नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली स्ट्रैटेजी है वो है स्टॉक बर्नर की, जिसकी एक्यूरेसी 70% है। मतलब अगर आप 10 ट्रेड्स करते हो तो 7 आपकी सक्सेसफुल जाएंगी और 3 रॉन्ग भी जा सकती हैं। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। अपनी तरफ से मैंने बिल्कुल एकदम बारीकी से हर चीज़ समझाई है। आपको पता है कि समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है, तो लास्ट तक देखना वीडियो को। अगर एक भी स्टेप छूटा तो बस वहीं पे कोई भी चूक हो सकती है जब आप ट्रेड करोगे। तो लास्ट तक देखना। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लाइंस लिखी हैं उनको भी ज़रूर एक बार रीड कर लेना। और उसके बाद जो लिंक्स दिए गए हैं, अगर आपने पर्सनली कुछ सीखना है तो लिंक दिया गया है, वो फॉर्म भर सकते हो आप और मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जो अगर कोई बिगिनर है, अगर कोई बिगिनर इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहता है तो वो शायद ना कर पाए, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ही बिगिनर जो है वो नहीं कर पाएगा। उसको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे ट्रेड लाइन लगाते हैं, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, कैसे हम पैटर्न्स यहाँ पे बनाते हैं, और कैसे हमने अपना माइंड सेट करना है। मतलब बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो कि एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी स्टॉक बर्नर की इस स्ट्रैटेजी का नाम है 920 स्ट्रैटेजी, जिस पे हम 920 क्यों कहते हैं, जिसमें हमने 9 की मूविंग एवरेज लगानी है और साथ में 20 की मूविंग एवरेज लगानी है। ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, इसको आप किसी भी चार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब चाहे इंडेक्स में करो, चाहे शेयर्स में करो, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। बात सिर्फ उतनी सी है कि माइंड सेट करना है अपने, बस, और कुछ नहीं। स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारी हैं, हर किसी का अपना अपना करने का तरीका है। अब अगर किसी का तरीका आप फॉलो करते हो तो प्रॉपर आपको एक ही तरीका लेके चलना पड़ेगा, और बहुत सारी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारी बातें आप करते करते सीखोगे। लेकिन एक चीज़ को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग करोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मतलब बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक ही चीज़ को लगातार करते जाओगे तो आदत भी बन जाएगी, माइंडसेट भी बन जाएगा, और हर चीज़ जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी ये, तो हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रैटेजी। तो मैंने यहाँ पे मारुति का शेयर ऐसे ही निकाल के रखा है, तो आप कोई सा भी निकाल सकते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में हमने क्या चीज़ सबसे पहले देखनी है कि ट्रेंड मार्केट में कौन सा चल रहा है। ट्रेंड बियरिश है या फिर बुलिश है। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखो तो ये नीचे को जा रहा है शेयर, मतलब यहाँ पे बियरिश ट्रेंड था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, ये एक सपोर्ट लेवल से चेंज हो गया है, और अभी जो ट्रेंड यहाँ पे है तो ये बियरिश ट्रेंड है। ठीक है, तो इसको हमेशा आपने देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ निकाल के रखा है, जिस पे हमने हमेशा इस चीज़ को नोटिस में लाना है कि ट्रेंड मार्केट में चल कौन सा रहा है। ठीक है, अब आप इस स्ट्रैटेजी को इंट्राडे में ही करोगे, है ना। तो इंट्राडे में सुबह सवेरे सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने ट्रेंड देखना है कि है कौन सा। ठीक है, मतलब बायर्स एक्टिव हुए पड़े हैं या फिर सेलर्स एक्टिव हुए पड़े हैं। अगर बायर्स एक्टिव हैं तो हमने उसके बाद इसका ब्रेकआउट ढूंढना है। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। अभी इंडिकेटर्स पे जाने के इंडिकेटर्स पे यहाँ पे हमने जाना है दोस्तों, और यहाँ पे हमने सर्च करना है मूविंग एवरेज 9 और मूविंग एवरेज 20 की हमने निकालनी है। ये मैंने निकाल के रखी है, तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर देता हूँ। तो देखो,
9 की मूविंग एवरेज आ गई है और 20 की मूविंग एवरेज आ गई है। यहाँ पे आप 20 की कौन सी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी 20 की मूविंग एवरेज है वो है ब्लू कलर में, और जो रेड कलर में है यहाँ पे आप देख सकते हो वो है 9 की मूविंग एवरेज। ठीक है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने सिंपली इस चीज़ को देख लिया कि जो ट्रेंड है वो अभी करंटली यहाँ पे बुलिश चल रहा है, मतलब बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए पड़े हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है, हमने यहाँ पे 5 मिनट पे आ जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे पैटर्न्स देखने हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन आना चाहिए। यहाँ पे प्राइस एक्शन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हम लेवल टू लेवल मार्क करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने वीडियोस नहीं देखी मेरी प्राइस एक्शन मतलब जो स्पॉट रेजिस्टेंस है कैसे मार्क करते हैं, तो वो चीज़ आप ज़रूर देखना। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो जिसको जो बिगिनर नहीं है उसको ऑब्वियसली स्पॉट और रेजिस्टेंस अच्छे से मार्क करना आता होगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे मैं स्पॉट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ। अगर आपको स्पॉट रेजिस्टेंस मार्क नहीं करना आता तो आप मेरी किसी भी वीडियो में नीचे जाके देखो, मैंने हर वीडियो में स्पॉट रेजिस्टेंस तो समझाया ही हुआ है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऐसे ऐसे करके है। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे स्पॉट टू रेजिस्टेंस एक मार्क कर लेते हैं। सबसे ऊपर का जैसे मैंने ये रेजिस्टेंस मार्क कर लिया और इसके नीचे का मैं एक स्पॉट लेवल मार्क कर लेता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले तो हमने ट्रेंड देख लिया, उसके बाद हमने एक ये हमारे पास एक छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक जोन आ गया। तो सिंपली हमने यहाँ पे वेट करना है कि कब इसका ब्रेकआउट आए। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट आएगा तब हमने, जैसे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया, तब हमने एंट्री नहीं लेनी है। हमने एंट्री लेनी है जब कोई कैंडल, ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है, हमने एंट्री तब लेनी है जब 9 जो मूविंग एवरेज है, 9 की जो मूविंग एवरेज और 20 की मूविंग एवरेज है, इन दोनों के ऊपर कैंडल्स हों। ठीक है, इनके नीचे नहीं, जब इन दोनों के ऊपर कैंडल्स हों और जब रीटेस्ट हो जाए। यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट आया, ये ऊपर गया और यहाँ पे अगेन से ये नीचे आता है और ये रीटेस्ट होता है, तो हमने एंट्री लेनी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट भी यहाँ पे आ चुका है और रीटेस्ट भी यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे बायर्स जो हैं वो बड़े भयंकर तरीके से और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहला स्टेप क्या है फिर से बताता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेंड का पता लगाना है, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर हमने प्राइस एक्शन यूज़ करना है, ब्रेकआउट को ढूंढना है। और जैसे कि यहाँ ये मैंने जोन लगाया, ऐसे ही एक अगर मैं ऐसे जूम आउट करूँ तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मैं मार्क कर सकता हूँ। अभी ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करूँगा मैं, देखो जैसे मैंने ये जूम किया, अभी जैसे ये सबसे हाई क्या है, ये है ये, तो यहाँ से देखो ऐसे मैच करते हुए ऐसे नीचे जब मैं लेकर आया ऐसे, तो ये देखो ऐसे, तो जो ट्रेंड लाइन का मेरा ब्रेकआउट है वो भी सेम इसी जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन में या तो आप पैटर्न्स बनाओ, खुद बनाओ पैटर्न्स, या फिर जो ये जोन वगैरह है इसको अच्छे से मार्क करते हुए चलो, आपको ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं ये ट्रेंड लाइन रिमूव करता हूँ, जस्ट आपको बताना ही था, सिंपल। तो दूसरा स्टेप हमारा यही था कि हमने अपने जो स्पॉट रेजिस्टेंस वगैरह मार्क करके चलना है, और उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा, तब जब ब्रेकआउट आता है तब ये जो हमारी मूविंग एवरेज हैं ये दोनों नीचे हो जाती हैं और जो कैंडल है ये इनके ऊपर चलने लगती है। और जब ये कैंडल्स इसके ऊपर आएंगी और ब्रेकआउट भी यहाँ पे आ जाएगा, अभी जैसे ये एक जोन था ना, जोन का आ गया यहाँ पे ब्रेकआउट, तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने एंट्री नहीं लेनी है, हमने लेनी है हमेशा रीटेस्ट पे। ये रीटेस्ट होगा तो हमने यहाँ पे सिंपली एंट्री ले लेनी है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हमने एग्ज़िट कब करना है। तो जैसे कि हमारा पहला रूल है बाय साइड का कि जब कैंडल्स दोनों इसके ऊपर हों तो हमने बाय कर लेना है, वैसे ही
रूल इसमें क्या है कि जब कोई कैंडल, अगर आपने यहाँ पे बाय की पोजीशन बनाई है कि जब ये कैंडल्स दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर हैं तो हमने बाय कर लिया, तो जब कोई कैंडल्स ऐसे करके इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए तब हमने एग्जिट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तक ऊपर गया बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पे सस्टेन सा ऐसे कर रहा है, एक जोन में चला गया है, लेकिन कोई भी कैंडल इन दोनों की मूविंग एवरेज के नीचे नहीं है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे जब आती है तो यहाँ पे हमने एग्जिटिंग कर देनी है, अपना एग्जिट कर देना है। तो सिंपल इतनी सी स्ट्रेटजी है। अभी देखो ये फिर से एक जोन में चला गया है, अभी फिर से यहाँ पे कोई नया ब्रेकआउट आएगा, एक नया पैटर्न बनेगा और उसके बाद फिर से एक रीटेस्ट होगा, फिर से हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे और अच्छा खासा टारगेट भी हमें मिलेगा, फिर ऐसी वाली पोजीशन आएगी, फिर हम एग्जिट कर देंगे। और सेम चीज़ ऐसी ही सेलिंग में है, बस सेलिंग में हर चीज़ बाइंग साइड के उलट होती है। यहाँ पे ऐसे करके ऊपर गया, फिर रीटेस्ट हुआ, हमने एंट्री ले ली, वैसे ही सेलिंग में होगा ये चीज़। ठीक है, अब जैसे आपने सेल करना है तो यहाँ पे जब आप पुट खरीदोगे तब ये जो मूविंग एवरेज है ये ऊपर होनी चाहिए और जो कैंडल है वो नीचे होनी चाहिए। और जब स्टॉप लॉस कैसे होगा, जब मूविंग एवरेज नीचे हो और कैंडल ऊपर हो। सिंपल वही चीज़ है जो बाइंग साइड में है। तो स्ट्रैटेजी बस इतनी सी है। और इसकी जो एक्यूरेसी अगर आप देखोगे तो एक्यूरेसी अगर बात की जाए तो भाई 70 to 75% की एक्यूरेसी इसमें आप लगभग लगा कर चल सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट है, साथ में प्राइस एक्शन है। और प्राइस एक्शन तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक होता है, मतलब अगर किसी को प्राइस एक्शन आता है तो वो शेयर मार्केट का राजा है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन, बाकी इंडिकेटर्स जो होते हैं दोस्तों वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होते हैं, तो आप कोई भी इंडिकेटर आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारी इस स्ट्रैटेजी में मेन जो है वो स्टॉक बर्नर है, तो स्टॉक बर्नर ऐसे ही स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है। तो बहुत ही अच्छे से क्लियर मैंने आपको ये चीज़ बताई। तो बाकी अगर कोई सा भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर नहीं बनाता हूँ, मैं जस्ट टॉपिक को क्लियर करता हूँ। तो अगर कोई बात रह गई होगी तो वो मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो शायद मैं मलखान सर के ऊपर बनाऊंगा, मतलब उनका जो RSI का टॉपिक है वो हम एकदम क्लियर करेंगे। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक सैटरडे को एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो इस चैनल पे, और वीडियो को लाइक कर देना।